जनता के हक और अधिकार की चोरी हो गई। रावण भी सीता का हरण कर ले गया था, राम होते तो सीता का हरण न होता। बालाघाट में बक्सा भी पकड़ी गई, ईवीएम भी पकड़ी गई, उस पर एक्शन नहीं लिया। देखिए अब तो ईवीएम हटेगी, ये सच्चाई है। अब जनता आएगी रोडों पर, जब तक ईवीएम नहीं हटेगी तब तक इस देश में चुनाव नहीं होगा। ये तो 2024 फतेह नहीं कर पाएंगे, ये सच्चाई है। इन्होंने चोरी की, इन्होंने हैकिंग कराई। वहाँ पर शिवराज का 18 साल का शासन भ्रष्टाचार का कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा था। सवाल इनके चेहरे के सामने खड़ा होकर पूछेगा तू पनौती है, ये सच्चाई है। देखिए यहाँ के जनता के अधिकारों को लूट लिया गया, ठीक है ना। जनता ने इनको वोट नहीं दिया। हमारे जो युवा थे उन्होंने बेरोजगारी के खिलाफ वोट दिया, जो हमारी महिलाएं थे उन्होंने महंगाई के खिलाफ वोट दिया, जो हमारी महिलाएं थी उन्होंने अपने स्वयं रक्षा के लिए इस सरकार को हटाने का काम किया था, लेकिन उनके मतों को, उनके मताधिकारों की चोरी हो गई, ये सच्चाई है। महिलाओं ने तो लाडली बहन योजना के तहत वोट दिया है ना। महिलाओं ने कोई देखो कहते हैं तानाशाह शासन, जो चाहता है चुनाव आयोग उसके हाथ में है। अभी चुनाव आयोग के लिए हमारी पार्टी जहां जहां घोटाले हुए एक्शन कराने के लिए कहती थी, कुछ चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं किया। बालाघाट में बक्सा भी पकड़ी गई, ईवीएम भी पकड़ी गई, उस पर एक्शन नहीं लिया। जब जाना तो तहसीलदार को हटा दिया। सच्चाई यह है, जनता के हक और अधिकार की चोरी हो गई। रावण भी सीता का हरण कर ले गया था, राम होते तो सीता का हरण न होता। तो ठीक है, तुम जनता का अधिकार और हरण कर लिया, लेकिन सच्चाई यह है कि 2024 आपको बहुत भारी पड़ेगा। इसमें भी आप ईवीएम की बात कर रहे हैं, आपकी टॉप लीडरशिप क्यों? देखिए अब तो ईवीएम हटेगी, ये सच्चाई है। अब जनता आएगी रोडों पर, जब तक ईवीएम नहीं हटेगी तब तक इस देश में चुनाव नहीं होगा। जनता तो आ जाएगी, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप आएगी सड़कों पे, सब सड़कें, अरे पूरी पार्टियां आएंगी, नहीं तो 2024 फतेह नहीं कर पाएंगे, ये सच्चाई है। 2024 नहीं जीत पाएंगे अगर ईवीएम नहीं हटेगी। मध्य प्रदेश की जनता ने वोट दिया है, उसका अपमान कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की जनता ने कमलनाथ को वोट दिया है, और मैं थी वहाँ पूरे मध्य प्रदेश में। वहाँ 100 हाथ कांग्रेस के लिए उठते थे तो 1 हाथ बीजेपी के लिए उठता था, ये सच्चाई है। तो जो जनता ने अपना वोट दिया है वो बदला लेगी इनसे 2024 में, ये सच्चाई है। 450 का वहाँ सिलेंडर दे रहे थे, काम कर दिया। क्या कर दिया? 450 का, फिर 200 का जो है गैस 1200 का करके फिर 200 बढ़ा दिया। तो इन्होंने चुनाव में जुमले दिए, और लेकिन जनता ने वोट फिर भी नहीं दिया। चाहे सरबों से ले जाकर न्यूछावर कर देते, मध्य प्रदेश में वोट नहीं दिया। इन्होंने चोरी की, इन्होंने हैकिंग कराई। वहाँ पर शिवराज का 18 साल का शासन भ्रष्टाचार का कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा था। हैकिंग हो रही थी। अरे हैकिंग ऐसी जगह से होता है, सामने से हो तो जाने ना, वोट हो कहीं और पड़ रहा है, हैकिंग हो के वोट कहीं और ट्रांसफर हो रहा है। इस ईवीएम को अगर कांग्रेस, सभी पार्टियों से मैं आह्वान कर रही हूँ, अगर ईवीएम नहीं हटी तो 2024 में आप विजय नहीं हो सकते। मैजिक चल रहा है, कोई मोदी मैजिक नहीं है। कोई नहीं है। चोरी तो चोर करके शाह बन जाए, उसने तो चोरी कर ली और वो शाह बता रहा है कि हमको इस पर वोट मिला है। सच्चाई ये है कि जनता ने वोट इनको नहीं दिया, उनके अधिकारों का हनन हो गया। तेलंगाना में आप जो है ईवीएम से जीते ना। अरे तो एक राज्य छोड़ करके तुम क्या सबूत देना चाह रहे हो कि ईवीएम से जीते? एक राज्य तुमने छोड़ दिया और राज्यों में तुमने सफलता हासिल कर ली थी, इसे सब मान लेंगे कि तुमने जो है सही किया है। जनता जो ठगी गई है ना इस चुनाव में 2023 में, 2024 में अपना बदला पूरा करेगी। और हिमाचल में भी तो, अरे हिमाचल में हमारे अधिकारी नहीं बिके, ठीक है ना, वो वहाँ के लोग ईमानदार हैं। और यहाँ पर सारे कैबिनेट मंत्रियों को उतार दिया गया, मोदी खुद चले गए, चुनाव आयोग कहीं एक्शन नहीं लिया, हर जगह ईडी सीबीआई, मतलब ये तानाशाह जीता है। यहाँ पर लोकतंत्र नहीं जीता है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। राहुल गांधी को प्रचार करने से मना किया था क्या मोदी जी ने? क्या राहुल गांधी तो गए, राहुल गांधी गए, प्रियंका गए, हमारे वरिष्ठ लीडर गए, कार्यकर्ता गए, सबने किया। जनता के, मैं अभी भी कह रही हूँ, जनता ने हमें वोट दिया था, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन बीच में चोरी हो जाए तो जनता का इसमें कोई गुनाह नहीं है। सच्चाई है, चोरी कर लोगे तो हरा दो, लेकिन जनता ने हमें नहीं हराया है। सच्चाई है। इसमें 10-15 सीटें ले आएंगे आप, इतनी भी नहीं लाएंगे। देखो मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर ईवीएम हट गई तो सच्चाई ये है कि भारत में हम 300 सीट जीतेंगे। इसी भारत में 300 सीट जीतेंगे। आप बहुत देखते हैं। मैं सपने नहीं देखती, सच्चाई बता रही हूँ। अगर ईवीएम हट गई तभी, और बिना ईवीएम को लड़ेंगे तो हम कोई बात नहीं कर सकते। सच्चाई है। मीडिया का बहिष्कार किया जा रहा था, कमलनाथ अपने हेलीकॉप्टर में घुमा रहे थे। देखिए गोदी मीडिया का तो हम आज भी बहिष्कार करते हैं, और अगर आप भी गोदी मीडिया हो तो फिर मेरा इंटरव्यू क्यों ले रहे हो? आप चले जाओ। जनता के दर्द को मैं बयां कर रही हूँ कि जनता ने मध्य प्रदेश में इन्हें 40 से 45 सीट दी थी, इससे
ज्यादा इनकी औकात नहीं थी। ये क्यों नहीं कबूल लेते कि राहुल गांधी मोदी को पनौती बता रहे थे? पनौती है ही, पनौती तो है ही। कौन? राहुल गांधी पप्पू नहीं है, राहुल गांधी ने इन्हें पनौती बना दिया, ये सच्चाई है। लेकिन स्टेट तो आप हारे ना। देखिए जनता ने हमें वोट दिया था, बीच में चोरी हो जाए तो मैं क्या करूं? ये जनता क्या करे? जनता ने हमारा बहिष्कार नहीं किया, जनता ने मुझे अपनाया था। आप जैसे तानाशाह शासन, आप जैसे चुनाव आयोग हमारे मतों का हनन कर ले तो इसमें हमारे जनता का क्या कसूर और हमारे नेता का क्या कसूर? जनता तो उनके साथ, उन्होंने कहा था। मैं आपको सुनो, अरे राम को लिया है क्या? राम कब आए हैं? इनका जन्म कब हुआ? राम को लाएंगे? उनकी औकात है राम को लाने के लिए? राम स्वयं अवतार लिए थे त्रेता युग में, ठीक है ना? दर्शन कराएंगे अब वो 22 वो क्या दर्शन तो हम उनसे पहले, हम तो अवध में रहते हैं, अवध का खाना खाते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ। मोदी अवध में रहता है क्या? मोदी तो गुजरात का पैदा हुआ है, मेरा जन्म तो अवध में हुआ है। मैं तो वहाँ का खाना खाती हूँ, दाना खाती हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ। वो थोड़ी सौभाग्यशाली है, लेकिन वो चोरी करने में सौभाग्यशाली है। तो चोरी करने से आज आपने अच्छा किया कि हमें मैसेज दे दिया। आने वाला समय जनता सोच समझ के और पार्टी भी सोच समझ के चुनाव लड़ेगी, ये सच्चाई है। भाजपा कह रही राहुल गांधी इटली चले जाएंगे अब चुनाव खत्म हो गए। देखिए राहुल गांधी को भेजने में तो इन्हें 10 साल 9 साल बीत ही गए, अभी तक तो ना कांग्रेस मुक्त कर पाए, न राहुल गांधी को कहीं भेज पाए। राहुल गांधी इनसे वही सवाल पूछेगा, सवाल इनके चेहरे के सामने खड़ा होकर पूछेगा, तू पनौती है, ये सच्चाई है। अरे पार्टी में फूट थी, राजस्थान में अशोक गहलोत, कहीं फूट नहीं थी। हाँ। हमारी जनता बढ़िया से लड़ रही थी चुनाव, ठीक है। आपने हमारे मतों का, अब तो ये ईवीएम हटेगी तभी ये 2024 का चुनाव होगा, ये सच्चाई है।